नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस, जो यूपी स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। जैसे यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा जाता है, और भी जो एग्जाम होते हैं एक स्टेट में, खासतौर हम जब बात कर रहे हैं यूपी स्टेट की, तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके एग्जाम्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको 4 से 5 या अलग अलग संख्या में अलग अलग एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इसका एक पूरा सेट लेके मैं आया हूं, जहां पे आप 1 से लेके पार्ट 15, एक पहला पार्ट ये है, और 15 पार्ट तक जाएंगे। करीबन हम 400 से ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस यूपी स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बस आपको करना यह है कि इस चैनल एग्जाम ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो में जो अपडेट हो वो हमेशा मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से बिना समय गवाए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन इसमें से कौन है जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। तो प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रधान का, सरपंच का और पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? नगर निगम कौन से जो ये नगर दिए हुए हैं उसमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कहता है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? मतलब उत्तरांचल का जब गठन हुआ, उत्तराखंड अलग हो गया, तो उत्तर प्रदेश में उसके बाद कितने विधानसभा क्षेत्र बचे, ये हमसे पूछ रहा है। सीटों की संख्या पूछ रहा है, तो ये कितना है, 403 विधानसभा सीटें या 403 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बचा जब उत्तरांचल उससे अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। लोकायुक्त का जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद है वो किस साल में उसका सृजित हुआ? तो ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो है सृजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न क्या कहता है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से हमें बताना है कि राज्यपाल के संबंध में क्या चीज सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ये जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें से कौन सी जो ये जीव हैं या कौन सी ऐसी कलाकृति है जो राजकीय चिन्ह में नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोर, क्योंकि मछली, धनुष और तीर ये तीनों चीजें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, मतलब राजकीय स्टेट फ्लावर पूछ रहा है कि क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है वो क्या है, टेसू का फूल जो है वो क्या है, राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नौवां प्रश्न क्या कहता है, राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है वो सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब राज्यपाल बनने के लिए जो आयु सीमा है
कम से कम न्यूनतम आयु सीमा वो कितनी है, 35 वर्ष। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक से अधिक राज्यों का भी, मतलब एक राज्य और साथ में उसको अन्य प्रभार दूसरे राज्य का भी मिल सकता है। ये दो कथन जो हैं राज्यपाल के संबंध में सही हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में, यूपी स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज में लिया हुआ है, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। इस तरीके के ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और इन क्वेश्चनों के आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको एक के बाद एक मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 10वां प्रश्न, पंचायती राज एक व्यवस्था है। यहाँ पे 4 जो है स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा ये सही है। पंचायती राज के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, स्थानीय स्व शासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये पंचायती राज व्यवस्था के ये तीनों ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 11वां प्रश्न कहता है उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या थी। जो राज्य विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी थी जब उत्तराखंड बना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी 108। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न क्या कहता है, राज्य के पंचायतीय राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। जो पंचायती राज संस्थान है उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, 1/3। कुल स्थान का 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है या आरक्षण है उनको पंचायती राज संस्थानों में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमेशा जब भी आप राजकीय पक्षी पता होना चाहिए, राजकीय पुष्प पता होना चाहिए, राजकीय चिन्ह पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जाननी चाहिए जब आप एग्जाम में जा रहे हैं। इसलिए ये सारे सवालों को सॉल्व करने से या समझने से ये समझ में आता है कि किस किस कैटेगरी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय पक्षी के बारे में जो बात हो रही है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14वें प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कहता है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। कहाँ पे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, कानपुर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कहता है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां प्रश्न क्या कहता है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। क्या सवाल है ये कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। जो निर्वाचक हैं नगर के वो सीधे वोट करते हैं मेयर के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, राज्य के 17वीं विधानसभा 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। जो 17वीं विधानसभा है जिसका गठन 2017 में हुआ उसमें कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, इसका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 42, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 4 ऑप्शन दे देता है, कभी कभी इस तरीके से भी पूछ देता है।
कि मुख्यमंत्रियों की लिस्ट दे दिया, उसमें से एक नाम ऐसा है जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस सवाल का जो 18वां प्रश्न है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो ये जो 4 कथन दिए हुए हैं इसमें से हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 20वां प्रश्न, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। तो महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी जो है महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 2 महिला मुख्यमंत्री अब तक उत्तर प्रदेश में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, गौतम नगर जिले का मुख्यालय। देखिए मुख्यालय भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। यूपी के जो स्पेशल एग्जाम है या यूपी के जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं, सॉरी, उसमें यूपी के जो करंट अफेयर है या यूपी का आप समझ लीजिए जो जीएस है, उसमें ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस जिले का कौन सा मुख्यालय है। तो इस तरीके की अगर कहीं आपको सूची मिले या कभी मैं अगर बाद में आपको दूंगा ये सूचियां, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है, डी, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का पार्ट 1 का। पार्ट 1 में 22वें प्रश्न पे आ चुके हैं हम। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कि कोई भी प्रथम और आखिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो करंट है वो इंपॉर्टेंट है, जो पहले हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो क्या है, प्रथम अध्यक्ष थे यूपी विधानसभा के। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये क्वेश्चंस मैंने कराए पार्ट 1 में ये आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जहां मैं और भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपको ये बता दूं कि मैं कुल यूपी स्पेशल क्वेश्चन में 1 से लेके 15 पार्ट तक डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे आपको मैं 400 से ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यूपी के, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।